पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ अब डिलिस्टिंग भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में लगातार हिंदू संगठनों की ओर से रैलियां की जा रही हैं और अब बाकायदा इसे डिलिस्टिंग रैली का नाम दिया जा रहा है। 29 तारीख को अलीराजपुर में तो 30 अप्रैल को ये झाबुआ में बड़ी डिलिस्टिंग रैली होगी। अब आप सबके जहन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि ये डिलिस्टिंग क्या है, ये शब्द कहाँ से आया और इसके मायने क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इन दोनों झाबुआ हो या जोबट हो या अलीराजपुर हो या फिर धार मनावर हो या बड़वानी सेंधवा हो, तमाम जगहों पर चौराहों पर डिलिस्टिंग रैली के पोस्टर लगे हुए हैं। आदिवासियों से आह्वान किया जा रहा है कि वो डिलिस्टिंग रैली में शामिल हों और बड़ी तादाद में शामिल होकर अपनी आवाज़ उठाएं ताकि ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे, संसद तक पहुँचे, पीएम मोदी तक पहुँचे और डिलिस्टिंग की जा सके। तो ये चौराहों पर पोस्टर आह्वान करने वाले हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये डिलिस्टिंग है क्या। दरअसल भारत के संविधान में आर्टिकल 341 और 342 बनाए गए थे। आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति को संरक्षण देता है, तो आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों को संरक्षण देता है, आरक्षण देता है। अब 341 जो था उसमें ये प्रावधान किए गए 1956 में, जिस साल बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी उसी साल संसद ने डिलिस्टिंग कर दिया था। यानी कि अगर अनुसूचित जाति के लोग अपनी जाति को छोड़कर अन्य धर्मों में जाते हैं तो उनको आरक्षण और संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक नया प्रोविज़न जोड़ दिया गया था। इसी नए प्रोविज़न यानी संशोधन को डिलिस्टिंग कहते हैं। लेकिन उसी समय ये आर्टिकल 342 में भी हो जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसको लेकर अब करीब 60 साल बाद ये आंदोलन हो रहा है। उम्मीद है कि एक जन जागरण तैयार किया जाए, वातावरण तैयार किया जाए, जिसके बाद संसद को मजबूर किया जाए कि वो डिलिस्टिंग करे। अब आर्टिकल 342 क्या है? आर्टिकल 342 आदिवासियों को संरक्षण देता है, आरक्षण देता है। अब किसे आरक्षण दिया जा सकता है, किसे संरक्षण दिया जा सकता है? अगर वो भौगोलिक स्थिति, नंबर एक शर्त है भौगोलिक स्थिति, अगर वो शहरों से काफ़ी दूर जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, तो वो आरक्षण का अधिकारी हैं। अगर उनकी विशिष्ट परंपरा है, संस्कृति है, तो वो आरक्षण और संरक्षण के अधिकारी हैं। अगर वो संकोची स्वभाव के हैं तो वो आरक्षण के अधिकारी हैं। अगर उनकी अपनी विशिष्ट न्यायिक व्यवस्था है, जैसे कि हमारे यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है, भिड़ा यानी तोड़ की परंपरा या आदिवासी पंचायतों के जरिए मामलों को निपटाने की परंपरा, ये भी इसका एक आधार है। अब डिलिस्टिंग का मतलब ये है कि कई लोग पश्चिमी मध्य प्रदेश में या देश के आदिवासी इलाकों में ऐसे हैं जो धर्मांतरण करके ईसाई बन चुके हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं बने। यानी कि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो आदिवासी आरक्षण और संरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो विरोध ऐसे लोगों को लेकर है कि अगर आप धर्मांतरण कर चुके हैं तो उसको वैधता दीजिए, यानी कानूनी रूप दीजिए, और आप यहाँ से आरक्षण लेना बंद कीजिए, संरक्षण लेना बंद कीजिए, क्योंकि आप ये संस्कृति, सभ्यता को छोड़ चुके हैं, परंपरा को छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए डिलिस्टिंग की बात उठी है कि अगर कोई ऐसा कर चुका है तो उस व्यक्ति को आदिवासी आरक्षण और संरक्षण का लाभ न मिले, ये भारत की संसद कानून बना के सुनिश्चित करे। यानी आर्टिकल 342 है उसमें संशोधन करे और डिलिस्टिंग के जरिए ये प्रावधान जोड़ा जाए कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसको आदिवासियों के तमाम अधिकार और आरक्षण संरक्षण नहीं मिलेंगे। यही मूल डिलिस्टिंग है जिसकी मांग को लेकर इन दोनों प्रदर्शन की तैयारी है और जगह जगह जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। अब ये डिलिस्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।